हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, एक टॉपिक है जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। वो टॉपिक है वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। कई बार लोगों की समझ में नहीं आता कि वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। आज की क्लास में इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और समझेंगे कि वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो आप समझ गए आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है दोस्तों वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। एक एक करके समझते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ब के बारे में पहले समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। हम तो बचपन से सुनते आए कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वही बात लिखी है कि एन ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब, यानी कोई भी जो नॉर्मल वर्ब होता है, जैसे गो, रन, ईट, स्लीप, ऐसा कोई भी वर्ब, उसको ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब कह सकते हैं। तो एन ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब इज़ अ सिंगल एक्शन और स्टेटिव वर्ब। देखिए वर्ब एक्शन को बताता है, ये तो हम जानते ही हैं। वर्ब स्टेट को भी बताता है, अवस्था को भी बताता है। जैसे अवस्था बताने वाला एक वर्ब आपको बताता हूँ, नो, KNOW, नो। नो का मतलब होता है जानना। जब हम कहते हैं मैं उसे जानता हूँ, तो ये एक अवस्था है। किसी को जानना एक अवस्था है। इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई ये तो नहीं कह रहा मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कोई? मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। तो नो एक स्टेटिव वर्ब है। ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हम और भी हमको सीखने चाहिए। अगर आपको स्टेटिव वर्ब सीखने हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है वर्ब्स। उस प्लेलिस्ट में आपको स्टेटिव वर्ब के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो एक ऑर्डिनरी जो वर्ब होता है वो एक्शन या स्टेट को बताता है, क्रिया या अवस्था को बताता है। कैसे वर्ब्स होते हैं? गो, रन, ईट, स्लीप, नो, ऐसे वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब में तो कुछ खास है नहीं समझने के लिए। देखिए फ्रेजल वर्ब हमको समझना चाहिए। फ्रेजल वर्ब के बारे में लिखा है कि फ्रेजल वर्ब इज़ अ फ्रेज। देखिए एक फ्रेजल वर्ब एक फ्रेज की तरह काम करता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है शब्दों का समूह जिससे हमको थोड़ी सी मीनिंग मिलती है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस सम मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो ये फ्रेज की तरह होता है, यानी इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते होंगे। तो कैसे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं? देखिए दैट कंबाइंस अ वर्ब विद अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब और बोथ। यानी एक फ्रेजल वर्ब में एक पहले तो एक वर्ब होगा, उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा होगा या एडवर्ब लगा होगा, या फिर दोनों भी उसके साथ हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रेज हुआ। और इसकी फोर्स क्या होती है फ्रेजल वर्ब की, वो भी लिखा है। देखिए दैट फंक्शंस एज अ वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो है वो वर्ब की तरह ही काम करता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि एक वर्ब में जो फोर्स होता है, जो ताकत होती है, वही फोर्स, वही ताकत फ्रेजल वर्ब में भी होती है। हुज मीनिंग, अच्छा ये आखिरी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, whose meaning is different from the combined meanings of the individual words। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई फ्रेजल वर्ब है, जैसे लुक फॉर। तो लुक का मतलब होता है देखना, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो लुक और फॉर की जो मीनिंग आप निकालेंगे अगर, और आप चाहेंगे कि मैं फ्रेजल वर्ब की मीनिंग समझ लूँ, तो वो नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स की तो अलग मीनिंग होती है, लेकिन वैसे फ्रेजल वर्ब की मीनिंग नहीं होती। जो लिखा होता है वो मीनिंग नहीं होती है। लिखा होगा कुछ और, फ्रेजल वर्ब में मीनिंग होती है कुछ और, ये मतलब है। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा? फ्रेजल वर्ब्स की डिक्शनरीज आती हैं, वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। आप तो ऑनलाइन गूगल पर, ChatGPT, AI, कहीं पर भी आप किसी फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों डिफरेंस फ्रेज वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब का। अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए एक ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब कैसे होते हैं। ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्ब्स एक सिंगल वर्ड होता है। सिंगल वर्ड होता है, मेड ऑफ ओनली वन रूट वर्ड। एक रूट वर्ड होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल ईट, स्माइल, स्लीप, एट्सेट्रा। तो ये एक वर्ब तो एक सिंगल वर्ड होता है। और लिटरल मीनिंग होती है वर्ब। लिटरल मीनिंग का मतलब है जो असल में मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वही इसका मीनिंग होता है। द वर्ड कीप्स इट्स डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन। एक वर्ब का जो मीनिंग डिक्शनरी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वही उसका मीनिंग होता है। ये नहीं कि लिखा हुआ है कुछ और मीनिंग है कुछ और, वो फ्रेजल वर्ब में होता है। वर्ब में जो वर्ड लिखा है उसकी जो मीनिंग है डिक्शनरी में लिखी वही मीनिंग होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक स्माइल एक वर्ब है। स्माइल नाउन भी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग समझेंगे। तो स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराना, ये तो हम बचपन से जानते हैं। और डिक्शनरी में देखिए कैसे लिखा होता है, टू मेक अ हैप्पी और फ्रेंडली एक्सप्रेशन इन विच द कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ कर्व अप। ऐसा चेहरा बनाना कि हम जी हमारे होठों के जो किनारे हैं वो मुड़ गए, मतलब असल में मीनिंग है मुस्कुराना। तो वर्ब की जो मीनिंग लिखी होगी डिक्शनरी में वही होती है। वर्ब में ये नहीं होता कि लिखा हुआ है कुछ और मीनिंग है कुछ और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? तो देखिए फ्रेजल वर्ब होता है मेन वर्ब, जो भी वर्ब है वो, प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब, और बोथ दोनों ही हो सकते हैं। और इसकी मीनिंग अलग होती है, डिफरेंट और न्यू मीनिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रेजल वर्ब में जो वर्ड्स हैं उनकी जो मीनिंग अलग अलग निकालेंगे, उससे मीनिंग नहीं पता चलेगी, आपको नई मीनिंग का आपको समझनी पड़ेगी उसकी। तो फ्रेजल वर्ब की अलग मीनिंग होती है। देखिए वही बात यहाँ पर लिखी है, फ्रेजल वर्ब्स कैन हैव एन इडियोमैटिक मीनिंग। अलग ही प्रकार की मीनिंग होती है। दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स। कई बार मैं इस बात को बता चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ एक दूसरा भी कोई पार्टिकल जैसे प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा होता है।
दैट क्रिएट अ न्यू मीनिंग, और जिससे कि एक अलग ही एक नई मीनिंग बनती है, दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो इंडिविजुअल वर्ड्स की जो अलग अलग मीनिंग होगी वो इसकी मीनिंग नहीं होती, इसकी मीनिंग कुछ और होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए एक मीनिंग है, एक फ्रेजल वर्ब है ब्लैक आउट। ब्लैक का मतलब होता है काला, आउट का मतलब होता है बाहर। तो इसकी क्या असल में क्या मीनिंग है? तो देखिए असल में इसकी मीनिंग होती है टू सडनली बिकम अनकॉन्शियस, अचानक से बेहोश हो जाना। अब देखिए अगर आप ब्लैक का मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग है काला, आउट का मीनिंग है बाहर। तो इससे तो नहीं, अगर हम दोनों वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग को निकाल के फ्रेजल ब्लैक आउट की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, हमको पता नहीं चलेगा। तो असल में कुछ मीनिंग और होती है जो कि होती है अचानक से बेहोश हो जाना। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही ब्लैक्ड आउट ड्यू टू डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन के कारण, पानी की कमी के कारण वो बेहोश हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल है चिकन आउट। अब देखिए चिकन तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, और आउट का मतलब है बाहर। तो क्या यही मीनिंग है इसकी? नहीं, इसकी मीनिंग ये नहीं है, इसकी मीनिंग कुछ और है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि फ्रेजल वर्ब में जो लिखा होता है वो मीनिंग नहीं होती, मीनिंग कुछ और होती है। तो चिकन आउट की क्या मीनिंग है? चिकन आउट की मीनिंग है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग यू हैड प्लान टू डू बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। मान लेते हैं किसी ने कोई प्लान किया था कि जी मैं तो पेड़ पर चढ़ के और झील में, नदी में या तालाब में कूदूंगा, लेकिन जब वो करने के लिए गए तो उसने देखा अरे बहुत ऊंचा है, मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर भी सकता हूँ, तो डर गया। तो डर के पैर पीछे खींच लेना, किसी चीज़ को करने का डिसाइड किया था लेकिन डर के मारे पीछे हट गए, उसको कहते हैं चिकन आउट। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे वही एग्जाम्पल है कि ही वॉज गोइंग टू जंप इन टू द लेक, वो झील में कूदने जा रहा था, बट ही चिकन आउट, लेकिन वो पीछे हट गया क्योंकि उसको डर लग गया। तो यही होता है दोस्तों फ्रेजल वर्ब। अब आप समझ गए अच्छे तरीके से कि वर्ब में और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।